राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कोई इच्छा अधूरी हो और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उस व्यक्ति को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। महाराज जी, अगर वो इच्छा अभी नहीं हो, जैसे पहले इच्छा थी अब वो इच्छा नहीं रहेगी। हाँ तो इच्छा नष्ट हो गई तो फिर कोई बात नहीं, इच्छा नष्ट हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इच्छा बनी रही, वो अंदर उसका तार बना रहा, तो फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा। इच्छा से ही तो जन्म हो रहा है, इच्छा रहित हो गए तो फिर क्या, भगवान का स्मरण करते हुए समस्त इच्छाएं शांत हो गई तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, वो माया मुक्त हो गया। इच्छा ही तो बंधन का कारण है। शिवानी जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन में कभी कभी विचार आता है कि क्या मैं सिर्फ स्वार्थ के लिए नाम जप कर रही हूँ ताकि मोक्ष या मुक्ति मिल जाए? कीजिए कीजिए, ये विचार गलत है। हम स्वार्थ के लिए ही करें तो अमृत अगर स्वार्थ के लिए पिएंगे तो अमर हो जाएंगे ना। नामा अमृत है, हम स्वार्थ के लिए ही नाम का जप करें, स्वार्थ से ही जप करें, हमारा मंगल हो, हम सुखी हो जाए, इसी भाव से करो तो वो अमृत है, तुम्हारा मंगल कर देगा। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसित सहु। किसी भी भावना से यदि हम भगवान का नाम जप करें तो भगवान का नाम हमारा परम मंगल कर देता है। सबकी भक्ति स्वार्थ से शुरू होती है और पूर्णता निस्वार्थ में आती है। सबकी स्वार्थ से शुरू होती है कि हमारे काम क्रोध नष्ट हो जाए, हमारी भावनाएं शुद्ध हो जाएं, हम माया पर विजय प्राप्त करें। ये कामना तो हमारे अंदर भी थी ना, उसी कामना के बल से तो हम परमार्थ पे चल पाए। कामना के बल पे ही चला जाता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति। हमारी इच्छा में भगवान मिले, अगर ये इच्छा ना हो तो हम चले क्यों? तो इच्छा से ही चला जाता है और बाद में जाके पूर्ण हो जाती है। जब इच्छा तब कोई भी इच्छा नहीं, एकमात्र भगवान की प्राप्ति के बाद फिर कोई इच्छा नहीं। सिर्फ राधा 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 बोल रहे हैं, कोई ऐसे कनेक्शन नहीं फील हो रहा कि हम भगवान का नाम बोल रहे हैं, तो भी हमें एक दिन ऐसा होगा 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 बिल्कुल होगा। हाँ, अगर केवल जबान से चल रहा है यदि भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, तो कल्याण हो जाएगा। केवल जबान से चलने मात्र से कल्याण हो जाएगा। हमारी बात पर विश्वास करो। यदि जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम, जिह्वा के अग्रभाग पर यदि आपका नाम है तो अगर चांडाल भी है तो श्रेष्ठ अहोबत सुपष्टो गरियान यदि जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय हो जाता है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम होता है। तो आप राधा राधा जबान से भी जपोगी, मन संसार में घूम रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा। राधा नाम जबरदस्ती एक दिन मन को गुलाम बना देगा और भगवान की प्राप्ति करा देगा। नेहा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे लिए दिनचर्या बड़ी है या संत सेवा? दिनचर्या किसे कहते हैं? संत सेवा, भगवंत सेवा, इसी को तो दिनचर्या कहते हैं। अगर हम दिनचर्या में रत हैं और कोई संत पधारते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या को रोककर उन संत की सेवा करनी चाहिए। ये नियम है, पर सावधानी ये रखनी है कि संत संग से कहीं हमारे दूषित विचार ना हो जाए, हमें दोष दर्शन ना हो, इसलिए हमें दूरी बनाकर संत सेवा करनी चाहिए। उनकी साधना ठीक चले और हमारी दिनचर्या ठीक चले। जैसे स्त्री शरीर है तो एकांत में किसी भी संत को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। मन और इंद्रियां बहुत बलवान है, बड़े बड़े योगियों को भी भ्रष्ट करने की ताकत रखता है काम, इसलिए संत सेवा